हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल महासंग्राम में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम पिछले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट यानी जो दूसरे टॉपिक चल रहा था, यानी दूसरा टॉपिक था मानव नेत्र के बारे में। उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट यानी जो दोस्तों क्वेश्चन थे, वन लाइनर थे, उनको डिस्कशन कर लिया था। दोस्तों, आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, नया टॉपिक है विद्युत से रिलेटेड। दोस्तों चलिए दोस्तों, यानी रिलेटेड यानी जो विद्युत से रिलेटेड है। तो पहला दोस्तों ये बात करते हैं विद्युत के बारे में। विद्युत क्या है दोस्तों, यानी ये चैप्टर नंबर 3 है। दोस्तों कितना है? चैप्टर नंबर 3 है, क्लास 10th का दोस्तों साइंस का चैप्टर नंबर 3 है। चलिए दोस्तों, विद्युत के बारे में बात करते हैं। विद्युत क्या है? अगर देखा जाए तो विद्युत एक प्रकार की क्या है दोस्तों, एक ऊर्जा है जिसका उपयोग दोस्तों हम किस में करते हैं दोस्तों, जिसका उपयोग घरों में विद्युत बल्ब जलाने, फ्रिज चलाने और हीटर चलाने तथा कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न कराने में आदि में किया जाता है। दोस्तों सिंपल सी है कि विद्युत क्या है दोस्तों, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका हम प्रयोग किस में करते हैं दोस्तों, जैसे विद्युत बल्ब जलाने में करते हैं, फ्रिज चलाने में करते हैं, हीटर चलाने में करते हैं दोस्तों। अगर प्रेस है तो प्रेस को चलाने में करते हैं दोस्तों, यही विद्युत है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, विद्युत धारा और विद्युत परिपथ के बारे में दोस्तों डिस्कशन करते हैं। विद्युत धारा क्या होती है? धारा यानी कि प्रवाह। तो देख लेते हैं। चालक पदार्थ में, चालक पदार्थ क्या होते हैं दोस्तों, जिनमें हम करंट को दौड़ा सकते हैं, यानी जिनमें करंट प्रवाह होता है वो चालक पदार्थ होते हैं। चालक प्रवाह पदार्थ में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। विद्युत धारा का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है दोस्तों, एसआई पद्धति में दोस्तों क्या मात्रक होता है, मात्रक होता है एम्पियर होता है, जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, ए से प्रदर्शित करते हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। एक एम्पियर की परिभाषा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। चलिए तो देख लेते हैं एक एम्पियर क्या होता है। यदि किसी चालक में एक सेकंड में आवेश प्रवाह की मात्रा 1 कूलाम हो दोस्तों, कितनी हो, 1 कूलाम हो, तब चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होती है। कैसी होती है दोस्तों, 1 एम्पियर होती है। सिंपल सी परिभाषा क्या है, अगर किसी चालक में 1 सेकंड में आवेश की प्रवाह की मात्रा दोस्तों 1 कूलाम होती है, 1 कूलाम होती है, तब चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होती है दोस्तों, 1 एम्पियर होती है। सिंपल सी अगर परिभाषा क्या होती है, आई बराबर क्यू अपान टी होता है दोस्तों, क्यू अपान टी होता है। बस इतना याद रखना क्या है। अगर ऐसे ही बोल सकते हैं दोस्तों, देखो आई बराबर क्यू अपान क्या होता है दोस्तों, टी होता है। तो दोस्तों देख लेते हैं, अगर किसी चालक में 1 सेकंड ही हो गया, 1 सेकंड में प्रभावित होने वाले प्रवाह की मात्रा 1 कूलाम हो दोस्तों, यानी 1 कूलाम हो, तो दोस्तों उसके जो उसमें धारा प्रभावित होती है वो 1 एम्पियर होती है। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब देख लेते हैं, आई को क्या होता है, प्रवाहित धारा होती है। टी क्या होता है, समय जो 1 सेकंड में दिया गया है। क्यू क्या होता है, जो आवेश होता है जो 1 कूलाम दिया गया है। अतः 1 एम्पियर को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, जैसे आई बराबर 1/1 लिखा जा सकता है। ठीक है, ये देखो लिखा है यहाँ पे। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं दोस्तों क्या लिखा है। ये दोस्तों ये तो हो गया। अब एमीटर के बारे में पढ़ते हैं। एमीटर क्या होता है? एमीटर होता है दोस्तों एक ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है? श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है दोस्तों। आगे पढ़ेंगे श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है। विद्युत धारा को मापने का कार्य करता है दोस्तों। किस लिए यूज किया जाता है दोस्तों? एमीटर का यूज किया जाता है, विद्युत धारा को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अल्पमान की विद्युत धारा को मिली एम्पियर यानी एमए और माइक्रो एम्पियर में मापा जाता है। किसमें दोस्तों? जो बहुत ही यानी कम मात्रा में होता है दोस्तों, अगर विद्युत धारा है तो उसको कैसे मापते हैं दोस्तों? मिली एम्पियर में मापते हैं या फिर माइक्रो एम्पियर में मापते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है, 10⁻³ एम्पियर होता है। कितना होता है? 10⁻³ एम्पियर होता है दोस्तों 1 मिली एम्पियर बराबर। और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻6 एम्पियर होता है, -6 एम्पियर होता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे। आवेश प्रवाह क्या होता है? आवेश प्रवाह क्या होता है देख लेते हैं। आवेश दोस्तों क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अथवा आयन हो सकते हैं। आवेश कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों? पहले आवेश समझ लेते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आयन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। जो परिपथ में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? परिपथ में पाए जाते हैं। ये चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश को ले जाते हैं। किसको ले जाते हैं दोस्तों? आवेश को ले जाते हैं। इसे आवेशवाहक कहा जाता है, आवेशवाहक कहा जाता है। ठीक है,
आगे देख लेते हैं, आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है दोस्तों? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है, जिसे सी से डिनोट करते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है। सी से डिनोट करते हैं। आगे देख लेते हैं विद्युत परिपथ के बारे में। अब विद्युत परिपथ आ गया दोस्तों। विद्युत परिपथ क्या होता है देख लेते हैं। ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है विद्युत परिपथ कहलाता है। दोस्तों ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है हो सकता है वो विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत परिपथ चालक पदार्थों का बना होता है दोस्तों। अगर उसमें चालक ही पदार्थ ही केवल लगे होते हैं, चालक पदार्थ ही लगे होते हैं। एक विद्युत परिपथ में निम्न अवयव हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं तब हम यानी विद्युत परिपथ को बना सकते हैं। जैसे इसके लिए होना चाहिए सेल अथवा बैटरी होनी चाहिए, और स्विच होना चाहिए, प्रतिरोध होना चाहिए, और आदि। इतने अगर हैं तो हम बना सकते हैं, विद्युत प्रतिरोध बना सकते हैं। सेल एक ऐसा उपकरण है दोस्तों जिसमें विद्युत ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। कैसे होती है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है, जिसे किसी परिपथ में जोड़ने पर पुनः विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। आगे देख लेते हैं, विद्युत ऊर्जा को आवेश वाहक पाकर परिपथ में एक निश्चित दिशा में गमन करने लगते हैं, और जिससे परिपथ में विद्युत धारा प्रभावित होने लगती है। और यदि स्विच बंद हो जाता है तो बल्ब जलना बंद हो जाता है। ठीक है, सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे चालक पदार्थ क्या होते हैं? चालक पदार्थ अभी बताया था, जिनमें विद्युत धारा का चालन हो सकता है, वही चालक पदार्थ होते हैं। देख लेते हैं, वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं चालक पदार्थ कहलाते हैं। हम धातुओं के बारे में अध्याय 3 में पढ़ चुके, यानी पिछले पढ़ चुके हैं दोस्तों। ये विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती हैं, जिनमें आवेश वाहकों का कार्य इलेक्ट्रॉन द्वारा किया जाता है क्योंकि धातुओं में बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं दोस्तों। और चांदी जो विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है दोस्तों, इसको याद कर लेना। चांदी जो होती है विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है, लेकिन यह महंगी होती है दोस्तों, ये बहुत ही महंगी होती है, इसलिए इसका यूज कोई नहीं करता है। अतः परिपथ बनाने में इसे उपयोग में नहीं लेते हैं। इसके अलावा कॉपर भी विद्युत की अच्छी चालक होती है। ज़्यादातर परिपथों में इसे ही काम में लिया जाता है दोस्तों, कॉपर को ही लिया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। आगे है वे पदार्थ जिनमें बहुत अधिक संख्या में स्वतंत्र आवेश होते हैं अथवा बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत धारा का चालन करते हैं, उन्हें चालक पदार्थ कहते हैं। दूसरी परिभाषा है, अगर ये नहीं वो वाली नहीं याद होती तो इसको याद कर लीजिए। यानी ऐसे दोस्तों क्या होते हैं, वे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें बहुत ही अधिक मात्रा में अधिक संख्या में स्वतंत्र आवेश उपलब्ध होते हैं, आवेश वाहक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? वो चालक पदार्थ होते हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं विद्युत विभव क्या होता है। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, 1 नंबर में, 2 नंबर में, या फिर लॉन्ग में पूछ दिया जाता है। तो बैटरी में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, हमेशा एक माइनस व एक प्लस वाला होता है। ठीक है, तो जिन्हें परिपथ से जोड़ा जाता है दोस्तों। प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर रासायनिक ऊर्जा के कारण एक गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे विद्युत विभव कहते हैं, जिसका मान प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर अलग अलग होता है दोस्तों। कैसा होता है? अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। चलिए आगे देखते रहते हैं। आगे क्या है? विभवांतर क्या है? विभवांतर क्या होता है? दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवों का अंतर क्या कहलाता है दोस्तों? विभवांतर कहलाता है। यानी 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभव होता है, उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? वोल्ट होता है। इसे V से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? V से डिनोट किया जाता है। आगे देख लेते हैं, किसी परिपथ में विभवांतर का कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगर कोई परिपथ है तो उसमें विभवांतर के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अर्थात किसी परिपथ में किसी परिपथ में आवेश को प्रभावित करने के लिए बैटरी द्वारा किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। अगर कोई भी परिपथ है तो उसमें अगर आवेश को प्रभावित करने के लिए जो बैटरी द्वारा काम किया जाता है दोस्तों, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं विभवांतर कहा जाता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका फार्मूला क्या हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका फार्मूला हो जाता है दोस्तों, V बराबर W/Q हो जाता है। यानी W क्या होता है दोस्तों? W होता है किया गया कार्य, और Q क्या होता है दोस्तों? आवेश होता है। आवेश V क्या होता है? वोल्ट होता है, जिसे विभवांतर के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं 1 वोल्ट की परिभाषा। ये बहुत पूछा जाता है दोस्तों, 1 वोल्ट की परिभाषा। 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है?
देख लेते हैं 1 वोल्ट की परिभाषा। यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को, याद रखना दोस्तों 1 कूलाम आवेश की बात हो रही है यहाँ पे, 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बैटरी द्वारा किया गया कार्य दोस्तों 1 जूल हो दोस्तों, तब उन बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। यही 1 वोल्ट की परिभाषा मानी कही जाती है दोस्तों। क्या कही जाती है? सिंपल सी परिभाषा है, अगर किसी भी एक परिपथ में 1 कूलाम आवेश को किसी बैटरी द्वारा दोस्तों, किसी बैटरी द्वारा एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने के लिए जो किया गया कार्य होता है 1 जूल जो कार्य होता है, तब उस बिंदु के बीच दोस्तों 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? 1 वोल्ट कहा जाता है। चलिए दोस्तों, वोल्ट मीटर क्या होता है? सिंपल सी, जैसे वोल्ट मीटर से अमीटर से क्या मापते हैं दोस्तों? जो विद्युत धारा मापते हैं, यानी कितनी आ रही कितनी नहीं आ रही। तो वोल्ट मीटर से क्या मापेंगे दोस्तों? इसके माध्यम से मापते हैं, विभवांतर मापा जाता है। क्या मापा जाता है? विभवांतर मापा जाता है। इसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में, लेकिन उसको यानी एमीटर को किस में जोड़ा जाता है दोस्तों? याद रखना, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं ओम का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों ओम का नियम। तो देख लेते हैं दोस्तों ओम का नियम कहाँ गया? ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? ये भी बहुत बार पूछा है, तो हम हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो इसके यानी इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं, जिसे भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं? जिसे ताप, दाब, अपवर्तनांक आदि को नियत रखा जाए दोस्तों, अगर कोई इसमें परिवर्तन ना किया जाए तो चालक में प्रभावित धारा दोस्तों चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है दोस्तों। सिंपल सी परिभाषा, आसानी से याद हो गई होगी। क्या है दोस्तों? अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब, अपवर्तनांक में कोई परिवर्तन ना किया जाए दोस्तों, ना किया जाए तो चालक में प्रवाहित जो धारा होती है चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर की समानुपाती होती है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अब क्या है। अर्थात भौतिक स्थितियों को नियत रखने पर यदि विभवांतर बढ़ाया जाता है तो प्रवाहित धारा का मान भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है। तो सिंपल सा, अगर घटाया जाएगा तो घट जाएगा। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं गणितीय रूप क्या होता है। गणितीय रूप के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मान लिया V बराबर IR दोस्तों, ये इसका फार्मूला होता है, यानी ये ओम का नियम बोला जाता है। V बराबर IR, बस V बराबर IR, ये इतना याद रखना, यही ओम का नियम है। ठीक है, तो V क्या होता है? विभवांतर होता है। I होता है विद्युत धारा। R क्या होता है? प्रतिरोध होता है। R क्या होता है? प्रतिरोध होता है। अब देख लेते हैं दोस्तों प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध मतलब अगर कोई मान लिया बाधा, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? बाधा। तो विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली बाधा को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल से परिभाषा ये भी याद कर लेना। क्या है? विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली धारा को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध एक ऐसा अवरोध है जो विद्युत ऊर्जा को खर्च करता है दोस्तों। कैसे करता है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा को खर्च करता है। आगे देख लेते हैं। यदि हमें चालक में प्रवाहित धारा तथा विभवांतर ज्ञात हो तो हम प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल सा फार्मूला क्या होता है? V बराबर IR होता है, इसे ज्ञात कर सकते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है दोस्तों। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। फार्मूला क्या होता है? V बराबर IR होता है। R बराबर क्या होता है? R बराबर V/I हो जाता है। सिंपल सा, तो 1 ओम की परिभाषा क्या हो जाती है? 1 ओम बराबर यानी 1 विभवांतर बराबर 1 वोल्ट द्वारा तथा प्रभावित धारा 1 एम्पियर हो तो तब सूत्र क्या हो जाता है? R बराबर 1 हो जाता है। देखो सिंपल सा यहाँ पर क्या दिया गया है। अगर एक दोस्तों एक विभवांतर अगर 1 वोल्ट हो जाए, ठीक है, विभवांतर क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट। तो इसमें जब रखेंगे तो R बराबर V/I होता है फार्मूला। ठीक है, तो V की जगह क्या रखेंगे? 1 हो जाएगा, नीचे 1, तो R बराबर यानी 1, तो R का मान, प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रतिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है? ठीक है, प्रतिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है देख लेते हैं। हम जानते हैं कि प्रतिरोध विद्युत धारा को खर्च करता है। ठीक है, तो सिंपल सा अभी पढ़ चुके थे, खर्च करता है। अतः हमें धारा परिवर्तित करनी है तो हमें परिपथ में ऐसे प्रतिरोध को काम में लेना पड़ेगा जो परिवर्तित किया जा सके। ऐसे प्रतिरोध को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आगे। परिवर्ती प्रतिरोध में एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से प्रतिरोध को घटाया बढ़ाया जा सकता है। प्रतिवर्ती
परिवर्ती प्रतिरोध की सहायता से धारा के मान को नियंत्रित किया जा सकता है, अतः इसे धारा नियंत्रक भी कहा जाता है। दोस्तों प्रतिवर्ती जो प्रतिरोध होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? सिंपल सा याद रख लेना, उसे धारा नियंत्रक के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि धारा के मान को नियंत्रित किया जाता है, इसके माध्यम से नियंत्रित किया जाता है इसके द्वारा। चलिए दोस्तों, प्रतिरोध के मान की निर्भरता किस पर निर्भर करता है दोस्तों? पहला है चालक की लंबाई तथा अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। दूसरी है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे, थोड़ा एक और बचा ये वाला, चालक की लंबाई एवं अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पर दोस्तों निर्भर करता है। तो अगर देख लेते हैं, अगर किसी चालक का तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई बढ़ाने पर बढ़ता है तथा घटाने पर घटता है दोस्तों, ये इसका मेन रूल है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, अथवा प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये देखो इसका ये फॉर्मूला होता है, आर बराबर पी एल बाई ए होता है। तो आर क्या हो जाता है? चालक का प्रतिरोध, पी क्या हो जाता है? प्रतिरोधकता, और समानुपाती नियतांक है दोस्तों। ठीक है, और आई यानी एल क्या हो जाता है? चालक की लंबाई, और तथा ये क्या हो जाता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाता है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा सेशन कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, आपको रोज़ाना वीडियो मिलती रहेंगी, आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहेगी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।